हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एम्स 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे लाडले बच्चों, एम्स 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे और अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करोगे। और जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल जीएस मेंट इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो इसको सब्सक्राइब करवा लेना, क्योंकि ये वो चैनल है जिसने सबसे ज्यादा सिलेक्शन लास्ट ईयर दिए और इस बार भी बहुत मेहनत करवाने वाले हैं, आपको आपकी मंजिल तक ले जाने वाले डियर स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट टुडे लाइव सेशन। तो भाई आज आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है 8 तारीख से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी आपको फॉर्म भरने के लिए पहले तो क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर रहे हो तो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म प्यारे बच्चे गर्ल्स ही भर सकती है और इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए। एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए। गर्ल्स की क्वालिफिकेशन अगर हम लोग बात करें तो आपके पीसीबी प्लस इंग्लिश में यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन बच्चों की प्यारे बच्चे चाहिए 55%। और एससी और एसटी के बच्चों की चाहिए आपके 50%। ठीक है। एंड पैरामेडिकल की अगर हम बात करें सेम, तो यहां पर 50% हो जाती है और यहां पर 45। इसके अंदर गर्ल्स बॉयज भर सकते हैं, पीसीएम और पीसीबी वाले सब बच्चे भर सकते हैं। फिर भी अगर आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज की जानकारी चाहते हो तो 8852 041 88 9 पे कॉल करें। ऑनलाइन के लिए 99 38 786 377 इस पे कॉल करें प्यारे बच्चे। अब हम चलते हैं सीधा। अब ये अगर आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप आ जाओ डायरेक्ट प्यारे बच्चों बीएससी नर्सिंग की जो एम्स की साइट है। कुछ नहीं करना, देखो आपको गूगल गए, गूगल पे आपको सिर्फ लिखना है एम्स। एम्स निकलते लिखते ही आपको ये एम्स आ जाएगा। दो ऑप्शन है, आप डायरेक्ट इन दोनों नोटिफिकेशन पे क्लिक करके जा सकते हो या एकेडमिक कोर्स एकेडमिक वाले पे। बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 हैज बीन स्टार्टेड। अब सबसे पहला डाउट है कि सर हम पैरामेडिकल का फॉर्म भी भरना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग का, क्या दोनों के लिए अलग अलग बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? तो पहला पॉइंट आप लोगों का कि सबके लिए एक कॉमन बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, जे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग। अब जो बच्चे जिसने 2024 के अंदर एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दिया था, क्या सर उसको न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? जी नहीं करना पड़ेगा। न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जो फर्स्ट टाइम एम्स का फॉर्म भर रहे हैं उनको करना है। तो सर जी फिर हमें क्या करना पड़ेगा? लास्ट ईयर वाले को डायरेक्ट अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह लॉगिन करके एक फाइनल, अभी मैं बताऊंगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा आपका डायरेक्ट। अब आपको करना क्या है, आपको यहां क्लिक कर देना है। यहां क्लिक करोगे तो सर फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? अरे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए बच्चे। आपकी एक वैलिड ईमेल आईडी आपको चाहिए होगी और मोबाइल नंबर आपको, पर्सनल डिटेल अभी मैं बताऊंगा क्या क्या, फोटो आईडी और स्कैन डिजिटल इमेज, इमेज ऑफ के सिग्नेचर, लेफ्ट थंब का एक्सप्रेशन, ये आपको चाहिए होंगे। ठीक है। और उसके बाद अगर आपको मार्कशीट वगैरह है, ये है तो एप्लीकेबल हो तो ये अभी मैं बताऊंगा। तो अब आपको करना क्या है, आपको प्रोसेस पे कर देना। प्रोसेस करोगे तो यहां पर करने के पश्चात सबसे पहले आपका पार बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर प्यारे बच्चे बेसिक रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आपको वेट करना है। किस चीज के लिए वेट करना? फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। यहां पर तो न्यू वाले बच्चे करेंगे और यहां पर फाइनल रजिस्ट्रेशन में न्यू प्लस ओल्ड वाले दोनों अपना कोड जनरेट करेंगे। और फाइनल रजिस्ट्रेशन के समय ही मेरे लाडले बच्चों एक चीज याद रखना, बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई फीस नहीं लग रही है। फीस लगेगी आपकी कहां पर? फाइनल रजिस्ट्रेशन के अंदर फीस लगेगी। सर हम बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहते हैं, सर हम पैरामेडिकल का भरना चाहते हैं, सर हम ये भी भरना चाहते हैं, सबकी अलग अलग फीस अलग अलग लगेगी। फाइनल रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन एक बार करना है,
पैरामेडिकल के लिए अलग नहीं करना, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए अलग नहीं करना, सबके लिए कॉमन है। बीएससी नर्सिंग की फीस लगेगी 2000, इसकी भी 2000 रुपए फीस लगेगी, ये याद रखना प्यारे बच्चे। लेकिन ये कब लगेगी? जब फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा देन। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जब इतना प्रोसेस हो गया अब आप प्रोसेस पे आ जाओ भाई। ये अब आपको यहां से अभी आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, आप एम्स की वेबसाइट पे गए, आप बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दोगे। करते ही आपको सीधा इतना करना है, क्योंकि आपने सारी इंफॉर्मेशन पढ़ ली, फिर ये भी कर दिया आपने, फिर प्रोसेस। अब सबसे पहली चीज, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, एक एक चीज। आपको अपना पूरा नाम भरना है, फिर री इंटर फुल नेम प्यारे बच्चे, फिर पापा के फादर की डिटेल्स आपके, फिर मेरे लाडले बच्चे मदर की डिटेल आपको भरनी है, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। फिर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ करनी है प्यारे बच्चे। फिर क्या हो, लड़का हो लड़की हो क्या हो, जेंडर में जेंडर भरना है प्यारे बच्चे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कहां के रहने वाले हो, जहां के आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप भरोगे वो ही आपको फाइनल काम आने वाले प्यारे बच्चे। उसके बाद कैटेगरी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट का यहां पर बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगा। अभी आपको बेसिक रजिस्टर, ऑल ओबीसी कैंडिडेट विल कंसिडर जनरल, ठीक है। अब देखो, अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनी है तो ये जनरल के अंदर कंसिडर कर लिए जाएंगे। अब देखने यहां पर कैटेगरी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, आप SC ST के हो प्यारे बच्चे, उनको ओल्ड वाला फॉर्म भरना है, ठीक है। सॉरी, ओल्ड वाली आपकी चल जाएगी, फॉर्म तो ये होगा। EWS वालों को मैं कह रहा हूं कि आप अप्रैल 2025 से अब बन रही है, लेटेस्ट बनवा लो। ओबीसी वालों को ये कह रहा हूं कि आपको 1 जून 2025 से लेकर सॉरी 24 से लेकर 1 जून 2025 के बीच की बनेगी। अगर आपने ओबीसी किया है और आपकी ओबीसी लागू है तो आपको ओबीसी मानी जाएगी, अन्यथा फिर आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है, तो आप बनवा लोगे तो आपको कैटेगरी का फायदा मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप्टेड है तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर बाद में फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो सर्टिफिकेट आप जरूर बनवा लीजिएगा प्यारे बच्चे। अब इतनी आपने चूज कर ली कि ओबीसी कर दी तो ओबीसी आपकी होनी चाहिए। फिर कंफर्म कैटेगरी करनी है, दोबारा आपको कंफर्म करनी है, ठीक है प्यारे बच्चे। और यहां पर एक चीज लिख रखी है, जैसे आप दोबारा कंफर्म करते हो यहां एक चीज आती है लिखी हुई, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नहीं पता है। कैंडिडेट applying under OBC category must possess valid caste certificate issued within last 1 year by the component authority before the date of first counseling. The certificate must be valid for admission in central। चलो इन्होंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही आपको बनवानी है, तो ये मैं जो आपको चेतावनी दे रहा हूँ वो काम करवा लेना बच्चे, ये बाद में आप परेशानी होगी, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट होगा। आईडी प्रूफ, अगर आपने आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड ही मेन एग्जाम में लगेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड भी वहीं ले जाना पड़ेगा। आईडी नंबर कर देना प्लेस, फिर आपकी ईमेल आईडी, फिर कंफर्म करना ईमेल आईडी, फिर आपको मोबाइल नंबर, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास है, आपके पापा के नंबर जो ऑन रहते हैं किसी के भी, वो अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको दे देने प्यारे बच्चे। फिर परमानेंट एड्रेस आपको देना है, कौन सी कंट्री से हो, पिन कोड, ये जहां से आप बिलोंग करते हो, आपके 3 एड्रेस आपको फिल करने हैं। फिर क्रॉसपॉन्ड एड्रेस जहां भी आप रह रहे हो वहां का एड्रेस दे दो आप, ठीक है। अब ये करने के बाद सारी चीजें कर दी है। अगर आपका जैसे घर भी वहीं है और रह भी वहीं रहे हो, सेम है जो परमानेंट एड्रेस वाला, तो चेक हेयर क्रॉसपॉन्ड एड्रेस सेम एज जो फील्ड है, तो यहाँ पर ये क्लिक कर देना आपको, ठीक है। अब ये होने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, ये रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड आपके जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे जाना है। अब लॉगिन पे जाकर ये सारी चीजें हो गई, अब लॉगिन पे जाकर आप अपनी इमेज वगैरह अपलोड करनी है। फिर हाउ टू अपलोड इमेज, इसमें साफ साफ लिख रखा है, फोटो इस तरीके की होगी, ये फोटो वगैरह अपलोड करनी है आपको प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये बेसिक फिर चीजें आप आराम से कर लोगे। फिर आपकी सारी चीजें ये इस तरीके से सिग्नेचर चाहिए होंगे,
ये सारी चीजें आपको बेसिक करनी है। तो ये सारी चीजें रहने वाली है। और जो बच्चा अगर 2026 के लिए आना चाहता है तो भाई आ जाओ। हम मई 1 से 2026 का एम्स नीट का फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर 8852014889, जयपुर में सेंटर है। अभी से तैयारी करोगे तो आपको अगली साल के लिए सीट मिल पाएगी। और ये जो है कोचिंग प्लस हॉस्टल की सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन करो तो रफ्तार क्रैश कोर्स से करो, पर तैयारी करो, मेहनत करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करना, आपका कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।